हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रथमेश में आपका सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बबल सॉर्ट। तो दोस्तों, ये हमारा डीएसयू का थर्ड लेक्चर चल रहा है। यहाँ पर हम देखने वाले सर्चिंग और सॉर्टिंग में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बबल सॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है और बबल सॉर्ट कैसे की जाती है। देखो, बबल सॉर्ट का जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है, वो 4 मार्क या फिर 6 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर मेरे स्टडी विद प्रथमेश में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपका ज़्यादा कुछ समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करूँगा और अपने लेक्चर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि सॉर्टिंग मतलब क्या होता है। तो सॉर्टिंग की हम अच्छे से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे सॉर्टिंग में जो मेन पार्ट है बबल सॉर्ट, वो हम कैसे करने वाले हैं। तो देखो, रीअरेंज, देखो फर्स्ट लाइन देखो, रीअरेंज द डेटा एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या कि हमें डेटा को, जो एलिमेंट है, जो हमारे लिस्ट में एलिमेंट है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो असेंडिंग करना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, समझ में आया क्या करना पड़ेगा। रीअरेंज करना है हमको जो हमारे एलिमेंट है इन द लिस्ट, तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तो असेंडिंग करो या फिर डिसेंडिंग करो। लेकिन जो टेलीफोन है डायरेक्टरी डिक्शनरी हम देखेंगे तो उसके इंटरनल सॉर्ट होते हैं और एक्सटर्नल सॉर्ट है। इसके दो टाइप होते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो अगर आपको सॉर्टिंग की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये दो लाइन में लिख सकते हैं कि रीअरेंज द डेटा एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको सॉर्टिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब हमें रीअरेंज करना है एलिमेंट को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा दोस्तों, तो आगे देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट है, वो बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट यानी मतलब क्या होता है, इस वीडियो में पहले हम देख लेते हैं। बबल सॉर्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इज कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है वो हमें कंपेयर करना है जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन द नेक्स्ट एलिमेंट देन द स्वैपिंग इज डन। मतलब क्या, अगर फर्स्ट एलिमेंट, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर होगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारे ग्रेटर होगा नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो स्वैपिंग डन होगी। स्वैपिंग मतलब क्या, समझो ये दो बॉक्स है, इसकी वैल्यू इसके साथ जाएगी और इसकी वैल्यू इसमें जाएगी, तो उसको हम कहते हैं स्वैपिंग। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वैपिंग किसे कहते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द फर्स्ट इटरेशन, आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज अ प्लेस्ड इन द सॉर्टेड सब लिस्ट। मतलब हम यहाँ पर दो लिस्ट करेंगे। देखो दोस्तों, ये एक लिस्ट होगी हमारी, सॉरी ये एक लिस्ट होगी और एक दूसरी उसकी सब लिस्ट होगी। यहाँ पर हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे और इसे हम यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे, सॉरी, और इसे हम सॉर्टेड लिस्ट कहेंगे, जो हमारी लार्जेस्ट लिस्ट यहाँ पर वहाँ पर क्रिएट होने वाली है। एक ऐसी लिस्ट होगी दोस्तों आपके साथ भी, और वहाँ पर हमें इसे स्वैपिंग करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर फोर्थ लाइन देखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझ में चाहिए उसके ये पॉइंट लिख कर दिया है। आपको भी अगर समझना होगा तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ये मॉडल आंसर में से मैंने लिए है, ये सॉरी ये मॉडल आंसर में से ये नहीं लिए, बुक से लिया है अपने टेक्स्ट बुक से, तो आपको ये प्रीफेयर कर सकते हैं। आफ्टर सेकेंड इटरेशन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज अ प्लेस इन द सॉर्टेड लिस्ट। म्हणजे अब अगर हम सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे, हमें यहाँ पर इटरेशन वाइज परफॉर्म करना है बबल सॉर्ट। हम सेकेंड इटरेशन खत्म कर देंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारा नंबर होगा लिस्ट में, यानी हमारी जो लिस्ट होगी उसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो सॉर्टेड लिस्ट में प्लेस हो जाएगा। रिपीट स्टेप अनटिल अनसॉर्टेड लिस्ट गेट एम्प्टी। मतलब जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें यहाँ पर ये स्टेप रिपीट करते जाना है, फर्स्ट टू फोर्थ तक। तो आपको अच्छे समय में समझ में आएगा कि बबल सॉर्ट क्या है, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम आगे इसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आगे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम बताओ, तो आपको एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए। क्या एल्गोरिदम में ये 5 पॉइंट लिख लेते हैं तो आपको आसानी से 2 मार्क यहाँ पर वो दे सकते हैं। लेकिन एल्गोरिदम में होता क्या, देखो वही कॉन्सेप्ट है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट। मतलब जो हमारे एडजेसेंट पेयर हो गए, तो कोई ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट है, ये और ये हो गए उसकी एडजेसेंट पेयर। समझ में आया दोस्तों। तो एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट विद जीरोथ एंड फर्स्ट लोकेशन इज कंपेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट इज अ ग्रेटर दैन स्वैप। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर ग्रेटर होता है तो स्वैपिंग यहाँ पर डन होती है। रिपीट स्टेप 1 अंटिल n-2 इज कंपेयर विद द n1। मतलब क्या, n-1 मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट जो नंबर कंपेयर नहीं होता तब तक हमें रिपीट करनी है स्टेप फर्स्ट को। मतलब ये स्टेप को हमें रिपीट करते जाना है। ये स्टेप हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हमें क्या करना है कि हियर द फर्स्ट इटरेशन इज अ कंप्लीटेड एंड
लार्जेस्ट वैल्यू इज सॉर्टेड एट n-1 लोकेशन। मतलब जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आने वाली है n- लोकेशन में, मतलब जो हमारी लास्ट लोकेशन होगी वहाँ पर वो सॉर्ट होने वाली है, वहाँ पर सेट होने वाली है। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड इटरेशन हमें फिर से रिपीट करना है। सेकेंड इटरेशन के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में, यानी कि ये स्टेप हमें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, इफ़ देयर आर देन n एलिमेंट देन n-1 पासेस आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर समझो यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो हमारे पास सिर्फ 4 इटरेशन ही परफॉर्म होगी। n मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर n मतलब हो जाएंगे 5 और n-1 मतलब हमारे आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इतने इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है एल्गोरिदम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। अच्छा दोस्तों, और एग्जाम्पल होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वो एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बबल सॉर्ट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा बबल सॉर्ट, तभी आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क मिलेंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। वो न्यूमेरिकल सिर्फ ये न्यूमेरिकल दिया होगा आपको और आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी उसमें, लेकिन आपको इस टाइप में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर टेबल ऑलरेडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाने के लिए पहले से ब्लॉक निकाल के रखे। आप बाद में जब न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व कर देंगे तब आप आसानी से ब्लॉक निकाल दीजिए। तो आप देखते हैं दोस्तों कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखो 31, 55, 27, 60 और 49 ये हमने एलिमेंट में यहाँ पर ऐड कर दिए एज इट इज़, और हमने वहाँ पर उसकी पोजीशन दी थी। ये देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। और अभी हम एल्गोरिदम देख कर आए तो हमको पता है कि एल्गोरिदम के द्वारा हमें यहाँ पर क्या करना है। तो हमें सिर्फ जो एडजेसेंट पेयर है उसमें स्वैपिंग करनी है। लेकिन हम स्वैप कब करेंगे, अगर जब ये नंबर हमारा जो सेकंड नंबर है वो इससे जो फर्स्ट नंबर से अगर छोटा होगा तब। मतलब अगर हमारा फर्स्ट नंबर लार्जर है, जब हमारा फर्स्ट नंबर लार्ज है तभी हम यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। आसानी से याद रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही बात को याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो अगर लार्ज होगा तभी हम उसके साथ स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई 31 है, 55 है, तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ 31, 55, 27, 16 और 49 लिख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, 31 हो गया। अब 55 को 27 के साथ कंपैरिजन करना है। देखो ऐसे दोस्तों, 55 को 27 के साथ कंपैरिजन करना है। अब देखना है कि हमारा जो ये नंबर है ये लार्जर देन 27 से। ये देखो दोस्तों, लार्ज नंबर है 27 से, मतलब 27 इज स्मॉल नंबर एंड 55 इज लार्जर नंबर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या, देखो 31 एज इट इज़, जो 27 है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो 57 है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको दोस्तों अच्छी समझ में आया होगा कि आपने यहाँ पर क्या किया। और ये जो नंबर थे वो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अभी दोस्तों अभी हमें आगे क्या करना पड़ेगा, ये 57 है उसकी कंपैरिजन करनी होगी उसके एडजेसेंट नंबर के साथ जो हमारा 16 है। तो यहाँ पर हम स्वैपिंग करने का ट्राई करेंगे। तो देखो 57 बिगर है या 16 बिगर है, तो ऑफकोर्स तो 57 है वो लार्ज नंबर है, तो यहाँ पर भी स्वैपिंग हो जाएगी। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एज इट इज़ 31, 27, 16 ये यहाँ पर या पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर 55 यहाँ के पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर बाहर निकलेंगे यहाँ पर 49 एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, जो 55 नंबर है उसकी कंपैरिजन करनी है ये एडजेसेंट नंबर के साथ। तो ये एडजेसेंट नंबर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या पता है कि 55 जो बड़ा नंबर है ये लार्जर नंबर है 49 की तरफ से। तो यहाँ पर भी हम स्वैपिंग कर देंगे और जो 55 नंबर है वो जाएंगे बाहर और यहाँ पर आ जाएंगे 49, मतलब ये स्वैपिंग इधर और ये जाएगा नंबर इधर, और ये 16, 27 और 31 एज इट इज़। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ मैं स्वैप करते गया हूँ। अगर जो फर्स्ट नंबर लार्ज है सेकेंड नंबर के साथ, देन अगर स्मॉल नंबर है तो मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगा। अब हमें क्या करना है,
इटरेशन नंबर सेकेंड। एक दोस्तों हमेशा याद रखिए, देखो अगर हमारी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है तो हमारी इटरेशन होगी वो होगी n-1। मतलब अगर 1 2 3 4 5 है तो हमारी इटरेशन होगी यहाँ पर 4। मतलब ये हमने फर्स्ट इटरेशन कर दिया, इसको हम इटरेशन कहते हैं। देखो ये इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब हमें सेकेंड इटरेशन करना पड़ेगा। ऐसे टोटल हमारे पास 4 इटरेशन होने वाले हैं। तो एक बात को हमेशा याद रख लीजिए। तो देखो 31 27 16 49 और 55 यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, एट द एंड हमारी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में आने वाली है। मतलब जो हमारी जो सीक्वेंस होती है वो एक सीक्वेंस में आने वाली है। मतलब जो स्मॉलर होगा वो पहले होगा और जो बिगर होगा उसके बाद में होगा। तो देखो दोस्तों 31 27 60 और 49 यहाँ पर भी सेम स्टेप रिपीट करनी है। जो हमारा है पहले हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। देखो 31 बिगर है 27 बिगर है तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि 37 बिगर है और 27 यहाँ पर उसकी बिगर वैल्यू नहीं है, तो ये स्मॉल है। तो यहाँ पर 27 आगे आ जाएगा और 31 1 की पोजीशन पर चला जाएगा। अब जो 16 और एज इट इज़ 49 है वो भी एज इट इज़। और यहाँ पर 55 जो हमने बाहर निकाले हो इसे हम कहेंगे सॉर्टेड लिस्ट। ये होगा हमारा सॉर्टेड लिस्ट। अब हमें क्या करना है, देखो दोस्तों ये 31 आगे गया। अब 31 को हम 16 के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब चेक करेंगे कि 31 बड़ा है या 16 बड़ा है। ऑफ कोर्स 31 इज़ लार्जर देन 16। तो अब यहाँ पर हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों, स्वैपिंग करना पड़ेगा। 27 एज इट इज़ 16 है वो यहाँ पर आ जाएंगे। 31 एज इट इज़ यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। 49 एज इट इज़ और आ जाएगा यहाँ पर 55। अच्छा दोस्तों अब हमें क्या करना है, फिर से हमें 31 को कंपैरिजन करना है 49 के साथ। अब 31 इज़ ग्रेटर देन 49? नो, 49 इज़ ग्रेटर देन 31। मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ये 49 होंगे वो बाहर हो जाएंगे, सॉर्टेड लिस्ट में चले जाएंगे। लेकिन ये कंपैरिजन कर लीजिए कि 49 इज़ ग्रेटर देन 55? नो, मतलब ये में इसमें भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। देखो 49 इज़ ग्रेटर देन 55? नो। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 27। हाँ दोस्तों 27 16 31 और यहाँ पर बाहर आ जाएंगे 49 और 55। अब देखो दोस्तों अब हमें आगे क्या करना है, आगे भी आसान है। देखो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम सिंपल वही स्टेप रिपीट करेंगे। 27 16 31 49 और 55। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप MSBT सिलेबस से बिलोंग करते हो तो आप कहीं भी जाओ प्रिपरेशन करो तो ये एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा। तो अभी देखो फिर से हमें 27 और 16 की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अगर कोई नंबर ग्रेटर है, देखो 27 यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, 16 यहाँ पर स्मॉलर नंबर है, तो हमें यहाँ पर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 16, यहाँ पर आ जाएंगे 27 और यहाँ पर 31 एज इट इज़, 49 इधर एज इट इज़ होगा, यहाँ पर 55 भी एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पर ये दोनों की कंपेरिजन होगी, ये दोनों की कंपेरिजन होगी। मतलब 27 बिगर है 31 बिगर है तो 27 ये स्मॉल है और 31 है बिगर है। मतलब यहाँ पर 16 आएगा और 27 होगा, यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी और यहाँ पर चला जाएगा 31 49 और 55। अभी हमें कंपैरिजन कर देंगे। 31 स्मॉल है, उसके बाद बिगर 49 और उसके बाद सबसे बड़ा बिगर 55 है। अगर इनमें भी कोई कंपैरिजन करें तो आप कर सकते हो। देखो ये कंपैरिजन किया तो यहाँ पर भी यही छोटा रहेगा, ये स्मॉल रहेगा नंबर। अगर ये बिगर तो हम यहाँ पर स्वैप कर देते हैं। अब हमारा जो लास्ट इटरेशन होगा, देखो यहाँ पर 16 27 31 49 और 55। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर स्वैपिंग हो सकती है क्या। तो दोस्तों नहीं, यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि 16 इज़ अ स्मॉलर नंबर और 27 इज़ अ सेकेंड स्मॉलर नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 27 31 49 55 ये हो गई हमारी सॉर्टेड लिस्ट।
देखो दोस्तों अच्छी तरह से, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आपको देखो 16 है, उससे बड़ा 27, उससे थोड़ा बड़ा 31, उससे थोड़ा बड़ा 49 और उसके बाद 55। लेकिन आपको ये पूरा न्यूमेरिकल स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको अलगोरिदम पूछे तो अलगोरिदम पूछे, मैं न्यूमेरिकल की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए आज तक MSBT के मॉडल आंसर में।